संस्कृत नाटकों का विशिष्ट पात्र हास्य रस सम्राट विदूषक। टेढ़ा मेढ़ा दंड बगल में, हाथों में पकवान, ब्राह्मण वंश विभूषक है यह भोजन भट्ट महान, और भोजन भट्ट महान। पढ़ा नहीं चटशाला में पर इसका अद्भुत ज्ञान, चोटी से ही बना हुआ है चोटी का विद्वान, भैया चोटी का विद्वान। राजा का विश्वास पात्र है, अंतःपुर का मूषक है। हाँ, राजा का विश्वास पात्र है, अंतःपुर का मूषक है। यही हास्य सम्राट हमारा, यही हास्य सम्राट हमारा, प्यारा पात्र विदूषक है, प्यारा पात्र विदूषक है, प्यारा पात्र विदूषक है, प्यारा पात्र विदूषक है। मदन दहनकारी शैलपुत्री विहारी, अगजग शुभकारी विश्व संतापहारी, प्रलय नटनकारी हास्य भाव प्रसारी, जय जय शिव शंभो शूलधारी पुरारी। सूत्रधार जी, सूत्रधार जी, नंदी पाठ तो बहुत सुंदर किया आपने, पर अब ये तो बताओ कि आज कौन से विदूषक की नटलीला दिखा रहे हो? सुनो नटी, भ्रमण प्रेमी यायावर वंश में उत्पन्न हुए एक नाटककार, नाम था राजशेखर। उन्होंने लिखी नाटिका विद्धशाल भंजिका। उसका एक पात्र है हास्य रस परायण, नाम है चारायण। वाह, नारायण नारायण। अरे जागो मेरी ब्राह्मणी सुमंगली, कोकिल की काकली, मेरे जीवन की बगिया की चंपा कली। अरे जागो मेरी ब्राह्मणी सुमंगली, कोकिल की काकली, मेरे जीवन की बगिया की चंपा कली। अरे क्या है, हल्ला मत करो, सोने दो मुझे। अरे सूर्य देवता का रथ आकाश में इतना ऊपर चढ़ा आया, और तू उगते सूरज को जल चढ़ाने वाली मेरी पतिव्रता आज अभी तक खटिया तोड़ रही है। क्या हो गया तुझे मेरी ब्राह्मणी? अरे बकबक बंद करो जी। जिस ब्रह्म मुहूर्त में लोग जागते हैं, उस बेला में घर आकर थोड़ी झपकी लेने लगी तो तुम कुक्कुट की तरह आधम के अपनी कुकड़ू को सुनाने। इतनी रात गए तक जागती रही, ऐसा क्या होता रहा अंतःपुर में? अरे होना क्या है, वही महारानी मदनवती की हठलीला। सारी रात नाच गाना धमा चौकड़ी। अरे उनकी आज्ञा के बिना कोई वहाँ से हिल सकता है भला? पर ऐसी कौन नर्तकी आ गई वहाँ? अरे नर्तकी कैसी, वो महारानी का ममेरा भाई है ना, लाट देश के राजा चंद्रवर्मा का बेटा मृगांक वर्मा। अच्छा, वो छैल चिकनिया। हाँ वही। अरे महारानी जब जचे तब ही उसे महिलाओं की वेशभूषा पहनाकर नचवाती रहती है। और वो ठुमके लगाता रहता है, क्यों? अरे पूछो मत, ऐसा नाचता है कि थकने का नाम ही नहीं लेता। विचित्र है, पर वो पुरुष होकर अंतःपुर में क्यों रहता है? अरे भाई है महारानी का। सुना है मंत्री भागुरायण ने उसे यहाँ लाकर महारानी के पास रखवाया है। क्यों? यहाँ क्यों? उसके बाप के घर में अनाज समाप्त हो गया है क्या? अरे मैं क्या जानूं, मंत्री से ही पूछो। ये अमात्य भागुरायण भी कोई ना कोई चक्कर चलाते ही रहते हैं। हाँ, अब मुझे सोने भी दोगे या नहीं? अरे अब कैसा सोना भाग्यवंती, अब मुझे मध्याह्न में महाराज ने चित्रशाला में बुलवाया है। आ उठो, चटपट नहा धोकर मेरे भोजन का प्रबंध करो। आज अपने आप बनाकर खा लो। महारानी फिर कोई कौतुक लीला करने वाली है, उसकी तैयारी में आज फिर रत जगह होना है, इसलिए मैं तो अभी सोऊंगी। अरे तुम मेरी धर्म पत्नी हो या रानी की धर्मदासी? भूख के मारे मेरे प्राण निकल गए तो तुम्हारा सुहाग लूटने का पाप किसे लगेगा? अरे शुभ शुभ बोलो जी, ऐसे ही प्राण निकलते हैं तो कर लो दूसरा ब्याह, मेरा पिंड छोड़ो। ऐसा घमंड मत दिखाओ मेरी दीर्घदंती थुल थुल बदनी। भरे पूरे अंतःपुर वाले राजा का मित्र हूँ,
मेरे जच गई तो मित्र की तरह मैं भी कर लूंगा किसी से आंख मटक्का, चटमंगनी पट ब्याह। फिर जीवन भर रोती रह जाओगी छाती पीट पीट कर। हाँ अरे जाओ, रोए मेरी चूती। मेरे हाथ के बने मोदक खा खा कर बहुत मुटिया गए हो, माथा चढ़ गया है। दूसरी आएगी तो झाड़ देगी सारी चर्बी एक दिन में। अरे ठीक है देख लूंगा। आज तुम्हारी महारानी से ही मोदक मंगवा कर ना खाए तो मेरा नाम भी चारायण नहीं। जाता हूँ। अरे तो जाओ ना, खड़े काहे को हो, सोने दो मुझे। हाँ सोती रहो, मैं चला। अरे ये क्या कह रही है पिंगलिका? आर्य चारायण ने दूसरा ब्याह रचाने की धमकी दी है। हाँ महारानी, आज सवेरे मुझे सोते से जगाया। मैंने कहा कि महारानी की नाच गाने की गोष्ठी में रात भर जागी हूँ, मुझे सोने दो। तो बोले मुझे महाराज के पास जाना है, जल्दी से भोजन बनाओ। मैंने कहा मैं थकी हूँ, आज तुम बना लो। तो बस झल्ला उठे और धमकी दे डाली, मैं दूसरी ब्राह्मणी ले आऊंगा ब्याह कर, और चल दिए। ये पुरुष होते ही ऐसे हैं। पर तू चिंता मत कर पिंगलिका, तुम्हारे पतिदेव की इच्छा पूरी कर ही देते हैं। नहीं महारानी, ऐसा मत कीजिए। मैं कैसे भी क्षमा मांगकर हाथ पांव जोड़कर उन्हें मना लूंगी। अरे डरती क्यों है पिंगलिका? कल हम जो कौतुक क्रीड़ा कर रहे हैं उसमें एक कृत्रिम ब्राह्मणी से चारायण का मिथ्या विवाह मंगल ही रचा देते हैं। अच्छा मनोरंजन रहेगा। ऐसी ब्राह्मणी कहाँ से लाएंगे? लाएंगे क्या, अपनी राज रसोई का रसोईया है ना, डमरू। अरे वो दाढ़ी मूछ वाला बुढ़ऊ, वो तो वैसे ही बड़े बड़े स्वांग भरता है। उसे ही दुल्हन बना देंगे और चारायण को दूल्हा। महारानी आप भी। बोल कैसी रहेगी जोड़ी? दोनों के फेरे होंगे, भावरें पड़ेगी, हम सब का मनोरंजन होगा। चारायण की दूसरी ब्राह्मणी ब्याह लाने की इच्छा पूरी होगी। हरी सांप भी मरेगा और लाठी भी नहीं टूटेगी। महारानी कौतुक रचाने में आपकी बुद्धि बेजोड़ है। फिर जब भेद खुलेगा तब मिलना अपने पति परमेश्वर से। खिसियानी बिल्ली नोचेगी खंबा और हमें आएगा आनंद। क्यों पिंगलिका? कहीं वो रुष्ट हो गए तो? अरे कुछ नहीं होगा, तू तो जा, कल के विवाह कौतुक का प्रबंध कर। मैं डमरुक को बुलवाती हूँ और चारायण को कल दूल्हा बनकर विवाह मंडप में आने का न्योता भेजती हूँ। आर्यपुत्र इधर आइए। अब क्या विधि करनी है आर्य? कन्यादान का मुहूर्त हो गया है। कन्यादान? कन्यादान कौन करेगा? हम करेंगे। महारानी, वर हमारा मित्र है, हम तो वर पक्षी हैं। पर कन्या का पाणी ग्रहण हम करवा रहे हैं। आइए इधर। पंडित प्रवर, वर वधू का गठजोड़ा कीजिए। वर नारायण, आर्य चारायण, अटल सौभाग्य के लिए ध्रुव दर्शन कीजिए। पंडित जी, शुभ मुहूर्त हो गया है, चटपट भावरे दिलवाइए। आओ मेरी द्वितीय ब्राह्मणी, मेरी पिंगलिका की नवेली सौतन। घूंघट उठाओ, ध्रुव दर्शन करो, फिर फेरे लेंगे। ये क्या, ये कैसी वधू? ये तो दाढ़ी मूछ वाला बुढ़ऊ है। कौन है रे तू? अरे दुल्हन बदल गई। ये ब्राह्मणी के स्थान पर डमरूक रसोईया कहाँ से अटपका? अच्छा टमरूक है। क्यों रे, दुल्हन का स्वांग भर के मेरी पत्नी बनने आया है? उल्लू के बच्चे, गर्धप की संतान, बछिया के ताऊ, वनमानुष, बुढ़े, जाऊ मुंह से कहीं के। प्राण बचाना है तो जा घुस जा रसोई की मसालदानी में, नहीं तो अभी बैंगन की तरह तेरा भुड़ता बना दूंगा। भाग जा मेरे सामने से, नहीं तो अपने भाग्य की तरह टेढ़े मेढ़े डंडे से तेरी खोपड़ी फोड़ दूंगा। हाँ। शांतम पापम चारायण, इस बेचारे पर इतना कोप ना करो। क्यों मित्र, सारी राजधानी में मैं ही मिला था इन दासियों के सामने मेरी हद पीटने के लिए। शपथ लेकर कहता हूँ ब्राह्मण देवता, मुझे कुछ पता नहीं। आर्यपुत्र सच कहते हैं आर्य चारायण, ये विवाह कौतुक मैंने ही रचाया था आपके लिए दूसरी ब्राह्मणी लाने का। पर न जाने
दुल्हन कैसे बदल गई? चुप। गर्भदासियों, एक एक को देख लूंगा। महारानी, आपने अच्छा नहीं किया मेरे साथ। जो होना था हो गया ब्राह्मण देवता। अब आप ही इसे अंतःपुर का विनोद समझकर आनंद लीजिए ना। नहीं महारानी, क्षमा करें, मैं इस वक्त अपने आपे में नहीं हूँ। जाता हूँ। हाँ, अमात्य भागुरायण। अरे आर्यचारायण, नमो नारायण, अभिवादन। कल्याण हो आपका। आज इधर कैसे कृपा की हास्यावतार? ये मुख कमल मुरझाया सा है, या मुझे ही ऐसा दिख रहा है? ठिठोली छोड़िए अमात्य। महाराज के राजहट ने मुझे बड़े गहरे संकट में डाल दिया है। चारायण और संकट, मैं कुछ बात बताऊं? हाँ अमात्य, मेरे प्रेमी मित्र को स्वप्न में भी सुंदर कन्याएं ही दिखाई देती है। अरे हमारे स्वामी बड़े भाग्यशाली हैं चारायण। यही तो मेरा दुर्भाग्य है, संकट की जड़ है। आप तो स्वयं साक्षात संकट मोचन हैं। मित्र ने स्वप्न में एक कन्या देखी, फिर चित्रशाला में महारानी मदनवती के अंतःपुर की नृत्य गोष्ठी का चित्र देखते समय हूबहू वही सुंदर मुखड़ा उन्हें उस चित्र में दिखाई दिया। बस हो गए लट्टू। ये तो अद्भुत संयोग है। अब हाथ धोकर मेरे पीछे पड़े हैं कि उससे मिलवाओ, उसका पता लगाओ। वो मेरे हृदय में धंस गई है, मैं उसे जीवन संगनी बनाऊंगा। कुछ पता चला? अरे कोई वैसी कन्या हो तो पता चले अमात्य। वैसे चेहरे का एक लड़का अवश्य है, महारानी का ममेरा भाई मृगांक वर्मा। मेरी ब्राह्मणी ने मुझे बताया कि उस स्त्री नुमा लचकदार भाई को महारानी महिलाओं का वेश पहनाकर अपनी नृत्य गोष्ठियों में नचवाती रहती है। चित्रकार ने उसका चित्र मांड दिया शायद। हो सकता है। अब संकट ये है कि पुरुष का पुरुष से गठबंधन कैसे करवा दूं? अरे मित्र का हट है तो करवा डालो। फिर वही ठिठोली। ठिठोली नहीं चारायण, सत्य कहता हूँ। ये कैसा सत्य? सत्य कहता हूँ। सत्य ये है कि मृगांक वर्मा वास्तव में पुरुष नहीं, लाट नरेश की कन्या मृगांक वल्ली है। कन्या? तो पुरुष वेश में यहाँ कैसे? इसमें मेरी एक कूटनीतिक क्रीड़ा है। सब कुछ इतना गोपनीय है कि महारानी भी उसे कला प्रेमी भाई ही समझती है। बड़ा विचित्र गोलमाल है अमात्य। मेरी गुत्थी तो आपने सुलझा दी। अब प्रेम मिलन में कोई बाधा नहीं है। जो बाधाएं थी वो गुपचुप ढंग से मेरी दासी विचक्षणा ने दूर कर दी हैं। कैसे? अरे मृगांक वल्ली का स्वामी से प्रणय मिलन करवा कर। अच्छा, और चारायण को भनक भी नहीं? आप भी से मेरी गुप्त योजना सफल होने तक महारानी से गोपनीय रखें। आप निश्चिंत रहें अमात्य। चारायण की बुद्धि अब क्या कौतुक करती है, इसे देखना। महाराज की जय हो। आओ विचक्षणा। दासी को कैसे स्मरण किया महाराज? विचक्षणा, तुम नाम से ही नहीं बुद्धि कौशल में भी सचमुच विचक्षणा हो। हम बहुत प्रसन्न हैं तुमसे। तुमने हमारी स्वप्न सुंदरी प्रिया से एकांत में हमारा प्रणय मिलन कराया। हमारे व्याकुल हृदय के मरुस्थल में अमृत वर्षा जैसा सुख पहुंचाया है। आपकी कृपा है स्वामी। दासी ने तो अपना धर्म निभाया है। हम तुम्हें साधुवाद के साथ ये पुरस्कार देते हैं। लो। मैं धन्य हुई स्वामी। इसी प्रकार प्रिया से हमारा गुप्त मिलन पुनः कब होगा? स्वामी, दासी अमात्य भागुरायण की आज्ञा से बंधी है। भागुरायण की आज्ञा? हाँ स्वामी। अमात्य चाहते हैं कि राजकुमारी मृगांक वल्ली शीघ्र ही स्वामी के अंतःपुर की शोभा बने, इसलिए वे अपनी गुप्त योजना से कार्य कर रहे हैं। मैं तो केवल उनके आदेशों की सेविका हूँ। अच्छा, उनकी क्या योजना है? वे स्वयं ही जानते हैं महाराज। उनका मेरे लिए यही आदेश है कि जब तक वे स्वयं प्रकट न करें तब तक ये प्रेम मिलन का क्रम गुप्त ही रहना चाहिए। हम समझ गए, ऐसा ही होगा। अब आज्ञा दे स्वामी। दासी को राजकुमार मृगांक वर्मा की सेवा में उपस्थित होना है। महारानी का आदेश है। जाओ, हम तुम्हारे अगले निमंत्रण की प्रतीक्षा करेंगे। जो आज्ञा महाराज।
महारानी की जय हो। आओ पिंगलिका। आज आप अकेली उद्यान में? कुछ नहीं, महल में घुटन सी हो रही थी, इसीलिए उद्यान में चली आई। एकांत में कुछ सोच रही थी। तुम कहो, तुम्हारी ब्राह्मण देवता से कैसी पट रही है? रुष्ट तो नहीं है? कुछ कुछ है। उस दिन कपट विवाह की हंसी उड़ाई के बाद मुझसे खिंचे खिंचे से, कुछ खोए खोए से रहते हैं। अरे ये पुरुष बड़े घुन्ने होते हैं, फिर कोई ना कोई नया जाल बुन रहे होंगे। आजकल मैं उन्हें कभी अमात्य, कभी विचक्षणा, तो कभी सामंत महासेन से मिलते देखती हूँ। पता नहीं क्या खुसर फुसर होती रहती है। अरे हाँ, महासेन का नाम लिया तो याद आया, उसकी पुत्री है कुवलय माला। आर्यपुत्र आजकल उस कलिका के भ्रमर बने डोल रहे हैं। वे उसे मेरी सौतन बनाकर लाएं। उससे पहले ही मैं चाहती हूँ कि अपने भ्राता मृगांक वर्मा से उसका गठबंधन करा दूं। तेरा क्या विचार है? महारानी, इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है? सुंदर कन्या है, अच्छा कुल है, आपके भैया का अंतःपुर सजेगा, घर लक्ष्मी आएगी और महाराज पर भी अंकुश लगेगा। यही तो मैं भी चाहती हूँ। तो फिर शुभ काम में देरी कैसी? मैं आज ही महासेन के पास प्रस्ताव का नारियल भेजती हूँ। भगवान आपकी इच्छा पूरी करे। और तू चिंता मत करना, चारायण को मोदक खिलाकर मैं मना लूंगी। मृगांक वर्मा जो है वो नहीं है, मृगांक वल्ली जो नहीं है वो है, जो पुरुष है वो पुरुष नहीं है, स्त्री है, और जो स्त्री है वो स्त्री नहीं है, पुरुष है। राजा और मृगांक वल्ली का प्रेम जो है वो नहीं है, और जो नहीं है वो निरंतर हो रहा है। विचक्षणा ने जो किया वो नहीं किया, भागु रायण ने जो नहीं किया वो किया, यानी जो है वो नहीं है और जो नहीं है वो है। क्या गोलमाल है इसमें? हे चारायण, तुझे जो नहीं करना है वो करना है, और जो करना है वो नहीं करना है। पर अभी तो जो करना है वही करना है, यानी महारानी के पास जाकर स्वादिष्ट मोदक भोग करना है। तो चलो चारायण, वहीं चलो। पधारिए ब्राह्मण देवता, अभिवादन करती हूँ। आपका कल्याण हो महादेवी। मुझे कैसे याद किया? आर्य, पिंगलिका ने बताया कि आप उस विवाह कौतुक से अभी तक कुपित हैं। कोप न करूं तो कब प्रसन्न होकर नाचूं महादेवी। उस दासी पुत्र रसोइये डमरूक ने उल्लू बनाकर पूरे अंतःपुर में मेरा उपहास करवा दिया। आप वहां ना होती तो मैं उस गर्दभ के बच्चे का सर फोड़ देता। हाँ, इतना कोप अच्छा नहीं आर्य चारायण। हमारे अंतःपुर की नीरस दिनचर्या की ये ही तो मनोरंजन है। ये तो ठीक है, पर मैं महाराज विद्याधर मल्ल का प्रेम सचिव हूँ, मेरा ही ऐसा उपहास। उपहास नहीं, परिहास, थोड़ा हंसी ठट्ठा। अरे, आपने ही तो अपनी ब्राह्मणी से कहा था ना कि दुखी किया तो दूसरी ब्राह्मणी से ब्याह रचा लूंगा। हाँ, कहा था। ऐसा तो दिन में 10 बार मेरे मुंह से निकल जाता है, पर इसका अर्थ ये तो नहीं कि मैं अपनी उस दीर्घदंती घोटक मुखी मुटल्ली को त्याग करके दूसरा घर बसा लूं। ऐसा सच्चा प्रेम कौन करता है? फिर भी आपकी गृहलक्ष्मी आपसे झगड़ा करती है। झगड़ा? यूं कहिए मेरी खोपड़ी पर आरूढ़ रहती है। तभी तो उसे चिढ़ाने के लिए मैंने ये झूठ मूठ का कौतुक रचा था। अच्छा, तो ये खेल आपका था? और क्या, पर आप तो रुष्ट हो गए, इसीलिए आपको प्रसन्न करने के लिए बुलाया है। ये मेरा प्रायश्चित है, लीजिए, भोग लगाइए। वाह, क्या स्वाद है। बस आत्मा तृप्त हो गई। अब ब्राह्मणी को भी क्षमा कर दीजिए। मोदक उदर में जाते ही क्षमा हो गई। एक बात मैं आज मान गया महादेवी, आप कपट नाटक की कुशल सूत्रधार हैं। अद्भुत, अद्वितीय। मोदक खाते ही वाणी भी मधुर हो गई। आप एक काम क्यों नहीं करती? मिथ्या विवाह का ऐसा कपट नाटक आप मेरे मित्र और आपके आर्यपुत्र के साथ क्यों नहीं रचाती? नित्य नई नई सपत्नियां लाकर आप जैसी पतिव्रता को पीड़ा पहुंचाता है। ऐसे बहुवल्लभ नायक को पाठ पढ़ाइए और कर डालिए ऐसा प्रयोग। कैसे? आपका ममेरा भाई है ना, मृगांक वर्मा, उसे वधू का वेश पहनाकर
कर डालिए विवाह कौतुक, आनंद आ जाएगा। आपका सुझाव अच्छा है, पर उसके साथ मैं सामंत महासेन की पुत्री कुवलय माला का गठबंधन करना चाहती हूँ। हाँ हाँ, अवश्य कर लेना, पर मैं तो कौतुक के लिए निवेदन कर रहा हूँ महादेवी। परंतु आपकी तरह महाराज कुपित हो गए तो? अरे ये तो अंतःपुर के मनोरंजन है महादेवी, हम बना लेंगे। उन्हें मैं अच्छी तरह जानता हूँ, आपसे कुछ नहीं कहेंगे। राजा हैं प्रजा के लिए, आपसे मन ही मन बहुत डरते हैं। आप तो बस रचा डालिए ये कौतुक। महाराज विद्याधर मल की जय हो। अरे विचक्षणा, बोलो क्या संदेश लाई हो? महारानी मदनवती ने महाराज को आज सायंकाल वरवेश में सज धज कर आने के लिए निमंत्रण श्रीफल भेजा है। वरवेश में? किस लिए? आज शुभ सांध्य वेला में अपनी प्रिय बहन मृगांकवल्ली के साथ वे आपका विवाह संपन्न कराएंगी। क्या सच? हाँ स्वामी, आप अपने प्रिय मित्र आर्य चारण के साथ यज्ञशाला में मुहूर्त वेला में अवश्य पधारें। सुना चारायण, सुना तुमने ये शुभ संदेश? महारानी स्वयं मृगांकवल्ली को वधू बनाकर मुझे सौंप रही हैं। ओह, तो युक्ति काम कर गई। चतुर महारानी आ गई मेरे पेच में, अब उसकी पतंग अपने आप कट जाएगी। चलो तैयारी करें, समय बहुत कम है। चलिए, आज तो चहकने की ऋतु आपकी है। चलिए चलिए। आर्यपुत्र, अपना दक्षिण हस्त लाइए। मैं मदनवती स्वस्थ और प्रसन्न चित्त से इस शुभ मुहूर्त में अपनी भगनी वधू मृगांकवल्ली का मंगल हस्त वर विद्याधर मल आपके हाथ में सौंपती हूँ। कृपया पाणी ग्रहण कीजिए। वर वधू पर पुष्प वृष्टि कीजिए। नववधू मृगांकवल्ली का सौभाग्य अटल हो। मित्र, आपको कोटिशय बधाई। महारानी मदनवती, आपको बधाई और धन्यवाद। शुभम मंगलम स्वामी, हार्दिक बधाई। आओ अमात्य भागुरायण। आज बड़ी मंगलमयी बेला है। महादेवी मदनवती ने उदार भाव से अपनी भगिनी मृगांकवल्ली का पाणी ग्रहण करके महाराज के अभ्युदय का मार्ग प्रशस्त किया है। ये आप क्या कह रहे हैं अमात्य भागुरायण? मैंने तो अपने भाई मृगांक वर्मा का हार महाराज को सौंपकर मिथ्या विवाह का कौतुक रचा है। यह कौतुक मंगलमय हुआ महादेवी। यह सत्य है कि पुरुष वेश में मृगांक वर्मा आपके मातुल की पुत्री मृगांकवल्ली ही हैं। पर आपने तो इसे मेरा भ्राता बताकर मेरे पास रखा था। आपके मातुल के साथ हमारा यही कूटनीतिक समझौता था। ये कैसा समझौता? महाराज, सिद्ध पुरुषों की भविष्यवाणी थी कि मृगांकवल्ली से जिस राजा का विवाह होगा उसे अनायास चक्रवर्ती का पद प्राप्त होगा। आपके अभ्युदय के लिए हम सबकी इच्छा थी कि मृगांकवल्ली से आपका परिणय हो। इसलिए मैंने राजा चित्रवर्मा से विपुल धनराशि देकर यह सहमति पत्र लिखवाया था कि उनकी ये भाग्यशालिनी पुत्री हमारे राजमहल में इसका विवाह होने तक धरोहर के रूप में रहेगी। धरोहर को पुरुष वेश में रखने के पीछे क्या रहस्य था? आपका भय महारानी। समझी तो ये सोचा समझा कपट नाटक था। इस नाटक में गुप्त दूती की भूमिका विचक्षणा ने निभाई और धीरे धीरे महाराज और मृगांकवल्ली के हृदयों में प्रेम की ज्वाला जगाई। और मैंने उस प्रेम अगन में घृत डालने का काम किया। आर्यचारायण, आप जानते थे कि मेरा भ्राता मृगांक वर्मा पुरुष वेश में मृगांकवल्ली है? हाँ महादेवी, तभी तो मैंने अपने मिथ्या विवाह का बदला लेने के लिए आपको ये कौतुक रचाने का आग्रह किया था। बड़े दुष्ट हैं आप। मेरी ही आंखों में कपट का काजल लगा दिया। एक शुभ सूचना और सुनिए महादेवी। सुनाइए। आपके मातुल को पुत्र लाभ हुआ है। हमारी बधाई स्वीकार करें आर्य। ये तो मोदक भोज का संदेश है महादेवी। राजा चित्रवर्मा ने कहलवाया है कि अब आप मृगांकवल्ली का पुरुष वेश उतार कर उसका परिणय किसी सुयोग्य वर से कर सकती हैं। वो तो विवाह कौतुक के बहाने
पहले ही संपन्न हो चुका है। इसका श्रेय आपको ही है महादेवी। ये तो आप भी मानेंगी कि मेरे मित्र विद्याधर मल्ल से अच्छा वर इस भूमंडल में दूसरा है कहाँ। आपसे बड़ा धूर्त शिरोमणि भी दूसरा कोई नहीं होगा। महाराज की जय हो। लीजिए लीजिए स्वामी, मृगांकवल्ली से मंगल विवाह का सुफल भी तत्काल प्राप्त हो गया है। कैसा सुफल अमात्य? दक्षिण से दूत यह संदेश लेकर आया है कि आपके शूरवीर सेनापति वीरपाल ने आपके अंतिम शत्रु मलय नरेश को युद्ध में परास्त कर दिया है। समस्त नृपति मंडल के अब आप ही एक छत्र सम्राट हैं। चक्रवर्ती सम्राट विद्याधर मल्ल की जय। महादेवी, ऐसी शुभ वेला में एक मंगल कार्य का श्रेय आप और ले लीजिए। कहिए आर्यचारायण। राजकुमारी कुवलय माला भी यहाँ उपस्थित है। अब मृगांक वर्मा न सही, चक्रवर्ती विद्याधर मल्ल सही, उसे भी अपने अंतःपुर में स्थान दे दीजिए। तथास्तु। आओ कुवलय माला, आज मेरे स्वामी की अभ्युदय बेला में तुम्हें भी सौभाग्य मंडित करके अपना संकल्प पूर्ण करूं। महारानी मदनवती की जय। महारानी मदनवती की जय। महारानी मदनवती की जय। राजा का विश्वास पात्र है, अंतःपुर का मूषक है। हाँ, राजा का विश्वास पात्र है, अंतःपुर का मूषक है। यही हास्य सम्राट हमारा, यही हास्य सम्राट हमारा, प्यारा पात्र विदूषक है, प्यारा पात्र विदूषक है, प्यारा पात्र विदूषक है, प्यारा पात्र विदूषक है। संस्कृत नाटकों का विशिष्ट पात्र हास्य रस सम्राट विदूषक के अंतर्गत अभी आप श्री राजशेखर कृत विद्युशाल भंजिका नाटिका के विदूषक चारायण पर आधारित ये नाटक सुन रहे थे। जिन कलाकारों ने इसमें भाग लिया उनके नाम हैं प्रिया गौतम, प्रणय भारद्वाज, ईश्वर दत्त माथुर, सुषमा शर्मा, रेखा कनोत्रा, सर्वेश व्यास, वेणी प्रसाद शर्मा और नीलिमा शेखर। लेखक डॉक्टर हरिराम आचार्य, ध्वनियांकन आकाश जेटली, प्रस्तुतिकरण सहायक अमित ओझा और निर्देशक श्री नंदलाल शर्मा।